हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है ईशानी की दुनिया के चैनल पे। आप लोग कैसे हैं कमेंट करके बताइएगा। आप फिर सोच रहे हैं कि डबिंग लग रही है, तो मैं सच्ची में ये डबिंग ही कर रही हूँ, क्योंकि मैं ब्लॉग तो बना लेती हूँ लेकिन इसी वजह से मैं ब्लॉग को लोड नहीं कर पाती हूँ कि क्या करूँ। आपको इतनी ज़्यादा साउंड सुनाई दे रही होगी ना, जिसका हिसाब नहीं है। तो लेकिन मैं कोई मेरे पास उपाय नहीं है इस चीज़ का। देखो ये आवाज़ कब तक रहती है इसका, मेरा अगर आपके पास कोई सलूशन हो तो कमेंट करके बताइएगा। आपका ईशानी की दुनिया में बहुत बहुत स्वागत है। ईशानी की दुनिया ऐसी ही है जैसी आपको सुनाई देती है, दिखाई देती है। बड़ी विचित्र है, इसमें कोई भी समस्या का समाधान आपको आसानी से नहीं मिल सकता है। जैसे कि जेठालाल की दुनिया में है जो एक है ना, उसको एक समस्या के बाद एक समस्या मिल जाती है, वैसे ही मेरे को भी मिल जाती है। तो चलिए, मैं देखिए अब मैं दोपहर में जब आई थी ना, तो ये मेरे साहब ने यहाँ पे खेल रही थी टैबलेट पे गेम। तो मैंने कहा चलो दिखाती हूँ मैं। ये देखिए ये सारे गेम खेलती रहती हूँ। तो मैं इधर गेम खेल रही हूँ और गेम खेलते खेलते मेरे बाबूजी आ गए थे पास में। तो वो खेलते खेलते मेरे साथ आ गई है और शैतानी करने लग गई थी। और मुझे नींद आ रही थी। धूप से आओ ना, तो धूप से आने के बाद में बहुत तेज़ जमाइयाँ आती। ठंडे में आ जाओ तो लगता है कि नींद आ रही है, नींद की वजह से। तो मैंने इधर देखिए ये साहब आ गई हैं और इनको तो शैतानी करने से फुर्सत ही नहीं मिलती है। ये देखो, अगर मैं ब्लॉग बनाने लग जाऊँ ना, तो सबसे पहले ये आके खड़ी हो जाती हैं और ये बोल रही हैं कि मुझे कुछ खिला दो। जब खिलाने जाओ तो नहीं खाती हैं और शैतानी इनकी इतनी है जिसका हिसाब नहीं है। गर्मी का समय है ना, कितना भी करो। ये देखो इनका शैतानी, अगर मैं इधर बैठूं तो उधर बैठूं तो इनकी शैतानी चलती रहती है। तब तक काव्या आ गई, काव्या के साथ में लड़ाई कर रही है। देखो ये इस तरह, और ये देखो कहाँ घुस रही है, मेरे पैरों में बीच में लेटेगी। इसको पता नहीं क्या आदत है, ऐसे करके लेटती है। ये देखो इसका लेटना इस तरह से होता है। और पूरी जितनी भी चादर है, मेरी है या पड़ोसी की है, जिसके घर कमरे पे भी निकल जाए ना, तो बस ऐसे ही लेटती है। ये तो अच्छा है कि कोई कुछ कहता नहीं है, हमारे मकान मालिक अच्छे हैं तो वो कुछ कहते नहीं है ना, इसीलिए। इधर मैं गेम खेलते खेलते मुझे नींद आ रही थी। आज तो मैं थोड़ी देर के लिए सो भी गई। मैंने कहा चलो ब्लॉग को एंड करते हैं, फिर सो जाते हैं। लेकिन क्या किया जाए, नींद की वजह से कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन काम तो करना ही था। और फिर मुझे काटने भी थे। लेकिन मैंने कहा चलो पहले कुछ खा लेती हूँ, इसके बाद ही कुछ करूँगी। तो मैं इधर ले आई थी पूरी, सब्जी नहीं थी तो मैंने ये अचार अभी रखा है ना, तो उसी से। और ये चाय, तो इधर मैंने चाय ले ली है। और पूड़ियाँ, जीरा नमक की पूड़ियाँ मैंने बना ली थी, तो जीरा नमक की पूड़ी को मैं खा रही हूँ। आप लोग कैसे नाश्ता करते हैं ये कमेंट करके बताइएगा। सुबह नाश्ता बना लो ना, तो शाम तक काम चल ही जाता है। मेरे को तो यही रहता है। और मैं पूड़ियाँ तो वैसे भी बहुत पसंद करती हूँ। तो मैं पूड़ी वगैरह जब बनाती हूँ ना, तो दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तब तक मैं काव्या भी बात करती जा रही थी कि दादी देखो ये क्या हो गया। जब इसको करने के बाद मैं तेल को गर्म करके रख गई थी, तो फिर इसके बाद अचार में मुझे तेल भी डालना था, तो मैंने इसमें तेल डाल दिया है। ये गर्म करके मैं रख के गई थी ना, जिससे ठंडा हो गया है। अब इसमें अचार में तेल डाल दूंगी। उनका अचार तेल उन्होंने दे दिया था सारा चीज़। ये नहीं है कि मुझे लेना पड़ता है कुछ, उन्होंने सब कुछ दिया हुआ है। बस मुझे ये ध्यान से बस इतना ही करना है कि तेल वगैरह डाल के जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा होती है। अचार तो डाल दिया, सिर्फ पैसा इतना देते हैं इंसान की उतना ही काम करना है। फिर उसमें उंगली पकड़ के हाथ पकड़ लेते हैं। ऐसे लोग भी दुनिया में बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे, तो वही मैं भी कर रही हूँ। तो इधर हो गए यह शाम तक का समय। तो अब इधर देखिए मैं खा रही हूँ, ये देखिए आइसक्रीम। तो मैंने जो कुकिंग वाला वीडियो है ना, उस पर मैंने बनाई है कुल्फ़ी, वो भी आम वाली, जिसको आम लोग बोलते हैं आम भाषा में। तो मैं वही आम लेके आई थी। इतनी सारी कुल्फ़ी मैंने जमा के रख दी थी, क्योंकि बच्चे आते हैं बोलते हैं मौसी क्या बनाया क्या बनाया। तो मौसी को तो बस आप जानते ही हैं कि मौसी को तो ये सब करना आता है, तो बस वही कर रही थी। तो इधर मैंने देखिए कुल्फ़ी का वीडियो कंप्लीट कर लिया था ना, तो वही खा रही थी और सबको बांट दी थी और कप के पीसेस काट के रख दिए। तो मुझसे रहा नहीं गया, तो मैंने इसमें से पहले खाना शुरू कर दिया। और मेरे से तो आइसक्रीम देख के पैसे भी नहीं रहता। मेरा नियम है, शाम को मैं मार्केट ज़रूर जाती हूँ। आईबीपी पे जाके पहले सबसे पहले मैं एक आइसक्रीम ज़रूर खाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। और घर पे भी बना के रख ही लेती हूँ, जब ज़रूरत होती है तभी बना के निकाल के खा लेती हूँ। मेरे को शाम को या दिन में एक बार आइसक्रीम, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, मैं हर समय आइसक्रीम तो खाती ही रहती हूँ, मुझे बहुत ही पसंद है। तो वही मैं देखिए इतनी सारी मैंने बना के रख दी है। अब ये 2-3 दिन तक तो चल जाती, लेकिन बच्चे नहीं मानने वाले हैं। तो मैं अभी जाके इन सबको बांट दूंगी। 1-2 पीस बचेंगे तो वो रख दूंगी,
कल या परसों तक खाने के काम आएंगे। मैं आम लाई थी 2 किलो, तो उन्हीं आमों में से मैंने चलो आप ये बना के रख लेते हैं। आम तो मैं बहुत ही ज़्यादा मेरे को पसंद है, तो आम ला के मैं इकट्ठे ला के रख लेती हूँ। 2 दिन तक चल जाते हैं, तीसरे दिन फिर वही आम लेके आना ही आना होता है। तो इधर मैं आइसक्रीम खा ली थी, बज चुके थे 9:30, अब बज गए हैं 10:30 बजने वाले हैं। तो मैं इधर बना रही हूँ खाना। खाना भी खाना ज़रूरी है, तो इधर मैं बना रही हूँ पराठा और सब्जी। तो ये पराठा और सब्जी बनाई है मैंने, बनाए थे क्योंकि रोटियां तो बहुत ही कम मैं बनाती हूँ। रोटियां तो बस बच्चों के लिए ही बनाना होता है। मैं ज़्यादातर पूड़ी है पराठा, दिन में तो मैं पूड़ी खा के गई थी ना, और शाम को फिर से मैं वही पराठे बनाने लग गई थी। उनका चलो ये बना लेती हूँ। और सब्जी बनाई थी, देखिए ऐसी सब्जी बनाई है ना, ये देखिए कटहल की रसीली वाली सब्जी। और क्या बनाऊँ, बस वही सब्जियां हैं। अब ये सब्जी सुबह भी काम आ जाएगी, इसको फ्रिज में लगा देंगे, लगवा देते हैं तो ये ठंडी हो जाती है। सुबह इतनी जल्दी खाना नहीं बन पाता है, चाय नाश्ता करके ही निकलना जाना होता है। तो इसीलिए मैंने इधर खाना भी बन गया, पराठे और कटहल की सब्जी तो बस इस टाइम इतनी प्रिय है ना, जिसका हिसाब नहीं है। तो वही सब मैं आपसे बता रही थी। मैं कह रही थी कि देखो इतना सब कुछ करने के बावजूद भी मेरे चैनल को ग्रो नहीं हो रहा है। इधर मैं पराठा भी सेकती जा रही थी और आप लोगों से बात भी कर रही थी। मैं सोच रही थी कि बताओ कितना सब कुछ करती हूँ, फिर भी मेरे चैनल पे व्यूज़ 1 या 2 ही आते हैं। पता नहीं मेरे ब्लॉग में क्या कमी रह जाती है, ये समझ में नहीं आता। ऊपर से इतनी गर्मी है, गर्मी में काम पे भी जाओ, खाना भी बनाओ, सब कुछ करना, तो एक हाथ से मोबाइल को एडजस्ट करना बहुत दिक्कत हो जाती है। लेकिन करना तो है, काम तो है। आप लोग जब तक चाहें सपोर्ट करें या ना करें, लेकिन मेरे दिल में जो है वो तो मुझे करना ही है। देखिए बहुत ज़्यादा गर्मी है, किचन में खड़े होकर खाना बनाना बहुत ही मुश्किल होता है। बस आप लोगों से इतनी ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए। मुझे आप लोगों की हेल्प और सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं बस इतना है कि आंसू दिखा नहीं सकती हूँ, आंसू दिखाने से इंसान कमज़ोर हो जाता है। तो मैंने रोना तो बिल्कुल ही बंद कर दिया है। बस आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, मेरी मेहनत को थोड़ा सा साथ दे दीजिए, मेरे चैनल के सब्सक्राइबर बढ़ाने में सपोर्ट कर दीजिए, मेरा चैनल भी मोनेटाइज हो जाए। तब एक आध ब्लॉग, सबके ब्लॉगों में इतने इतने व्यूज़ आते हैं, मेरे में तो से एक अभी तक 2 साल कितने, ये इस चैनल को 7-8 सालें होने को जा रही हैं। और पहले वाले चैनल को भी, मैं जो कुकिंग वाला है उस पर भी 7-8 सालें हो जाएंगी। लेकिन मन होता है कि कहीं जाके कहीं डूब के मर जाओ, लेकिन बस क्या किया जाए, करना तो है ही। मर के इंसान के लिए और उल्टी सीधी बातें की जाती हैं। अगर आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा।